गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 मैथ चैप्टर 14 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या की। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में डाल दी गई है, क्योंकि प्रायिकता के साथ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में से उठाए गए थे, इसलिए 14-15 चैप्टर प्रायिकता और इस संख्या की दोनों की पीडीएफ पहले डाल दी गई है। आप इसके अंदर से क्वेश्चन देख लेना। अब करवाने जा रहे हैं आपको 14.1, उसमें 2 क्वेश्चन है। सिंपल बेसिक चीज़ें पूछी हुई है। प्राथमिक और गौण आंकड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ आपको बता देंगे। चौदह पॉइंट एक है, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हो। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हो। ऐसे कोई 5 आंकड़े देने हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। देखते हैं। पहला है, अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, दूसरा है, अपने विद्यालय में कुर्सियों की संख्या, पंखों की संख्या या कमरों की संख्या। अपने विद्यालय में कमरों की संख्या, तीसरा है, पिछले 2 वर्षों का बिजली बिल, बिजली का बिल। चौथा है, टेलीविजन या समाचार पत्रों में प्राप्त चुनावों का परिणाम। टेलीविजन से प्राप्त चुनावों का परिणाम। पांचवा, शैक्षिक सर्वेक्षण।
से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। इसने इस क्वेश्चन में पूछा था अपने दैनिक कार्यों से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के 5 एग्जाम्पल पूछे थे। इनमें से हमारे ये 5 एग्जाम्पल है। अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, दैनिक जीवन का ही है। अपने विद्यालय में कमरों की संख्या। तीसरा एग्जाम्पल है पिछले 2 वर्षों का बिजली बिल, आंकड़े ही है। टेलीविजन से प्राप्त चुनाव परिणाम। शैक्षिक सर्वेक्षण का मतलब है शिक्षा के आधार पर जो सर्वे किया गया है उससे प्राप्त साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये हमारे उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर 1 में आंकड़ों के प्राथमिक एवं गौण आंकड़ों को वर्गीकृत करना है। प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं। पहले इसमें से बता देते हैं, फिर आपको सीधा तरीका बता देंगे। पहले बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े। पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को इकट्ठा किया है। इस प्रकार इकट्ठे किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। क्या कह रहे हैं, प्राथमिक आंकड़ों में क्या आता है, आंकड़ों को बनाने वाला जो भी होता है वो खुद आंकड़े इकट्ठे करता है, वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं। दूसरी स्थिति में गौण आंकड़ों में क्या है, सेकेंडरी डाटा में क्या है, जहां किसी स्रोत से सूचनाएं पहले से एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार आंकड़ों का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में इकट्ठा किया गया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ये स्रोत विश्वसनीय ध्यानपूर्वक करना चाहिए। गौण आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो लोगों को पहले इकट्ठे किए गए, एकत्रित किए गए आंकड़े उठाए जाते हैं। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधे बड़े बड़े आंकड़े उठाता है, वो क्या है, गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों में क्या है, वो खुद मेहनत करता है, वहां जाता है, अलग अलग आंकड़े इकट्ठे कर उस आंकड़ों को इकट्ठा करता है, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। गौण आंकड़ों में बड़ा बड़ा डाटा उठाता है, किसी विश्वसनीय फर्म द्वारा बनाए गए आंकड़ों को उठाता है, समाचार पत्रों में से ले लेता है, टीवी न्यूज चैनलों से ले लेता है, वो है गौण आंकड़े। अब इनमें से दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक और गौण आंकड़े हमें छांटना है। अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या कौन सा आंकड़ा हो सकता है, हमें खुद को जाके पता करना पड़ेगा इस कक्षा में कितने आंकड़े, कितने छात्र हैं, तो कौन सा हो गया, प्राथमिक आंकड़ा। ये हो गया प्राथमिक आंकड़े। अपने विद्यालय में कमरों की संख्या, तो प्राथमिक आंकड़ों में क्या आ गया, नंबर 1। अपने विद्यालय में कमरों की संख्या, ये भी हमें जाके पता करने पड़ेगी कितने कमरे हैं विद्यालय में, ये भी क्या है, प्राथमिक आंकड़े। इसका भी 2 नंबर भी इसी में आ जाएगा। पिछले 2 वर्षों का बिजली बिल, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा बिजली बिल, जो ये आंकड़े बना रहे हैं उसको पिछले 2 वर्षों का बिजली बिल उठाना पड़ेगा, ये भी कौन सा है, प्राथमिक आंकड़े। टेलीविजन से प्राप्त चुनाव परिणाम, इसमें क्या फर्क है, टेलीविजन है वो चुनाव परिणाम बता रहा है, हम उसके न्यूज चैनल के माध्यम से हम चुनाव परिणाम ले रहे हैं, तो कौन से आंकड़े हो गए, उनका बनाया हुआ डाटा उठा रहे हैं, सेकेंडरी डाटा।
यानी गौण आंकड़े। ये कौन सा हो जाएगा? गौण आंकड़े। चौथा आएगा गौण। शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े, जो सर्वे किए गए उनसे साक्षरता दर हम आंकड़े सीधे ही उठा रहे हैं, इतने प्रतिशत है, ये है वो है, तो ये किस में आएगा? गौण में। पहला दूसरा तीसरा आएगा प्राथमिक आंकड़ों में, चौथा पांचवा आएगा गौण आंकड़ों में। दोनों की अलग अलग आपको बता ही दिया, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं, इसी के आधार पर आपको छंटाई करनी है। बहुत बार पूछे जाते हैं प्राथमिक और गौण आंकड़े। इसे प्राइमरी डाटा बोला जाता है, इसे सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है, जो उस आंकड़ों को बनाता है वो खुद जाता है और वहां से आंकड़े इकट्ठे करता है, खुद मेहनत करता है। गौण आंकड़ों में क्या है, बड़ा बड़ा डाटा उठाया किसी न्यूज चैनल का, अखबार के माध्यम से, और वो आंकड़े बना लेता है, वो सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े, यानी पहले उस पर किसी की मेहनत की हुई होती है। हमारी 14.1 कंप्लीट है। अब कल करेंगे हम 14.2। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।